हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। इतनी किताब में आप सभी का खुशामदीद है। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग के लिए सबसे पहले हम जो है लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 15 इंच है, तो हम उसमें जो है 1 इंच बढ़ा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरफ से भी एक लाइन ड्रॉ करके हम कट कर लेंगे। और उसके बाद शोल्डर का हम निशान लगाएंगे। हमारी शोल्डर जितनी भी है, तकरीबन 14, 15, 16 यही होती है, तो हम उसमें से जो है 4 इंच माइनस कर देंगे। तो हमारी शोल्डर जो है 15 इंच थी, तो हमने जब उसमें 4 इंच माइनस किया तो हमारा 11 इंच आ गया था। 11 इंच पे को हमने हाफ किया ऐसे करके, हाफ करके यहाँ पे हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ उससे जो है फिर हम जब इसकी लेंथ लेंगे कि आस्तीन का निशान हमें कहाँ से कहाँ तक लगाना है, तो उसके लिए हमारी जो चेस्ट है उसमें जो है 6 से हम भाग करेंगे। तो हमारी चेस्ट जो है 37 इंच है। 37 इंच में हमने जब 6 से जो है भाग किया है, तो 6 इंच में 1 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा था, तो हमने 6 इंच से 1 पॉइंट बढ़ाते हुए जो है यहाँ पे एक निशान लगाया है। और ये जब हमने यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ पे भी हमने 5.5 इंच पर ही निशान लगाया था। और इन दोनों निशानों को फिर हमने सब 6 इंच पर मिला दिया। यहाँ पे 6 इंच में मिला दिया है। अब हम जो है अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे कि चेस्ट हमारी कितनी है। तो हमारी चेस्ट तो 37 है। 37 को हम जो है अब यहाँ पर 4 से भाग करेंगे। 37 में हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा 9.25 इंच आया। 9.25 इंच में हम आधा इंच जो है माइनस कर देंगे। जब 9.25 इंच में हम आधा इंच माइनस कर देंगे तो 9.25 इंच हमारा आएगा। तो हम यहाँ पर 9.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.25 इंच की हम मार्जिन देते हुए एक दूसरी लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद जो है हम नीचे के साइड में आएंगे। तो नीचे के साइड में हम देखेंगे कि हमारा बेल्ट जो है कितना है। बेल्ट हमारी जितनी भी है उसको हम 4 से भाग करेंगे। तो हमारी बेल्ट 34 इंच है, तो हमने बेल्ट में जब 34 इंच थी तो हमने 4 से जब भाग किया है तो 8.5 इंच आया है। तो हम यहाँ पर बेल्ट में पूरा 8.5 इंच पर निशान लगा देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी हमें डॉट पीछे के भाग में नहीं देनी है। जो भी डॉट हमें देनी है वो सिर्फ आगे के पार्ट में देंगे, पीछे के पार्ट में नहीं देंगे। तो हमने 8.5 इंच पर यहाँ निशान लगाया है और 1.25 इंच पर यहाँ मार्जिन दिए और फिर इस निशान को ऐसे करके पूरा ये मिला दिया है। मिलाकर हमने जो है अपनी कटिंग रेडी कर ली है। और उसके बाद गला हम अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। हमने यहाँ पे बहुत डीप गला बनाया है, तो हमारे गले की लेंथ जो है तकरीबन 12 इंच है और नीचे सिर्फ 3 इंच का ही हमने छोड़ा है। 3 इंच जो है तो सिलने के बाद मेरा 2 इंच आएगा नीचे और पूरा मेरा बहुत डीप गला है। और शोल्डर हमारी सिर्फ 2 इंच है, तो हमने 2 इंच पे शोल्डर का निशान लगा के ही गले का जो भी हिस्सा आया है 3.5 इंच पे हमने ये गले का निशान लगा दिया है। 3.5 इंच पे गले का निशान लगा के हमने ये ड्रॉ कर दिया है। अब इसको जो है हम कटिंग बाद में करेंगे। अभी ये वाला निशान हमने कैसे लगाया है, ये निशान कैसे लगाया है, ये निशान हम जब आगे का पार्ट कट करेंगे निशान लगा के, तब जो है उसके अकॉर्डिंग हम ये निशान लगाएंगे। तो आगे का जो पार्ट है वो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। तो आगे के पार्ट में जो है भी सबसे पहले हम लेंथ का ही देखेंगे। तो लेंथ जो है हमारी 15 इंच थी, जिसमें हमने 1 इंच ऐड किया था। 1 इंच ऐड करने के बाद 16 इंच हो गई थी। 16 इंच के बाद हम जो है आगे के पार्ट में 1.5 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि जब 16 इंच में हम 1.5 इंच और बढ़ाएंगे तो हमारी 17.5 इंच हो जाएगी। तो 17.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेंगे, यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब सबसे पहले हम जो है शोल्डर पे ही निशान लगाएंगे। शोल्डर के निशान पर ही हम कट करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमारी शोल्डर की नाप जो है 15 इंच है, तो हम 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे 15 इंच पे हमने निशान लगाया है, तो 15 का आधा जब हमने किया है तो 7.5 इंच है। तो 7.5 इंच पे हमने एक ये निशान लगाया और एक सीधी लाइन 1 इंच डाउन करके हमने एक निशान लगाया। यहाँ पर 1 इंच डाउन करके निशान लगाया है और उसी के अकॉर्डिंग जो है और जो हमने इधर जो है 2.5 इंच पे निशान लगाया है। 2.5 इंच पे इधर निशान लगा के इन दोनों निशानों को यूँ तिरछा करके मिला दिया है। बिल्कुल यह मिलाने के बाद इस निशान को जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है हाफ करेंगे, आधा करेंगे, यानी कि 3.5 इंच पे एक निशान हम यहाँ पर लगा देंगे। अब सबसे पहले जो है हम इसमें भी आस्तीन का ही नाप देखेंगे कि हमारी आस्तीन की लेंथ कितनी है। तो हमारी आस्तीन की लेंथ जितनी भी थी 6 में हमने जो है डिवाइड किया था, पर भी हम जो है 6 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी लेंथ हमारी आएगी तो हमारी यहाँ पर 6.1 था, चेस्ट का निशान हमारा 6.1 था। तो अब आगे का जो पार्ट है तो उसमें हम जो है आधा इंच प्लस करेंगे। आधा इंच जो है हम प्लस करेंगे तो हमारी जो है 6.5 इंच में 1 पॉइंट जो है हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब 6.5 में हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम एक यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। आस्तीन का नाप देने के लिए यहाँ पे हम 6.25 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे भी हम 6.25 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरी एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे। अब हम जो है यहाँ से यहाँ तक चेस्ट का अपना नाप देखेंगे, क्योंकि हमारा चेस्ट 37 था। तो 37 था, तो 37 इंच में सबसे पहले हम 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्योंकि हमारा आस्तीन में यहाँ पे डॉट होगा जो हम यहाँ की लेंथ में मतलब चौड़ाई में हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो 1.5 इंच हम बढ़ाएंगे। 37 इंच है, तो 37 इंच में हम 1.5 इंच जब बढ़ाएंगे तो 38 इंच हमारा हो जाएगा। तो 38 इंच को अब हम 4 से जो है भाग करेंगे। 38 इंच में जब हमने 4 से भाग किया है तो 9.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा हमारा आया था, तो हमने 9.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा पे यहाँ पे निशान लगा दिया है।
और उसके बाद हम जो है यहाँ पे आस्तीन में सारे डॉट्स के निशान अब देखेंगे कि हमें ये सारे निशान कैसे लगाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक हमारी जितनी भी लेंथ थी, यहाँ से यहाँ तक हमारी जो भी लेंथ थी उसे हम जो है हाफ कर लेंगे। सबसे पहले हाफ करने के बाद एक निशान यहाँ पे लगाएंगे और वहीं पर -25 या 10/25 कह सकते हैं, तो उस पर हम एक लाइन ऐसे अंदर की तरफ निशान लगा देंगे, अंदर की तरफ निशान लगा देंगे और यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करके थोड़ा बाहर तक निकाल देंगे। फिर यहाँ पर जो है -25 पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद 1 पॉइंट पे है, तो यहाँ से अंदर लाते हुए हम ये आस्तीन का पूरा निशान लगा लेंगे। ये हमारी आगे की आस्तीन है तो पूरा हम यहाँ तक निशान लगा लेंगे। अब हम डॉट का निशान लगाएंगे कि डॉट हमारी कैसे लगनी है, ये डॉट कैसे लगनी है और ये डॉट कैसे लगनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से नीचे की तरफ रख के 1.5 इंच पर जो है एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ तो दिखता नहीं है, ये हमने 1.5 इंच पर ये एक निशान लगाया है। तो 1.5 इंच पर हमने ये निशान लगा के एक यहाँ पर टिक लगाई है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है हमने 75 -75 जो है बढ़ा लिया है। तो जब हमने 1.5 इंच से यहाँ से निशान लगाया है और -75 पर एक निशान यहाँ पे लगा के हमने यहाँ पे छोड़ा दी और उसके बाद यहाँ से आधा इंच की दूरी पे देते हुए ये दूसरा निशान हमने 1.5 इंच पर लगाया है। यहाँ 1.5 इंच पर हमने एक निशान लगा के एक लंबी लाइन ये खींच दी है, जो कि अब यहाँ के निशान हम बताएंगे कैसे इसको मिलाना है। फिर हमने पॉइंट लगाया, फिर यहाँ से तो सबसे पहले हम जो है ऊपर से निशान लगाएंगे। कैसे लगाना है, हमारे शोल्डर पे हम इसको नापना शुरू करेंगे। जहाँ से हमने ये दूसरी लाइन मिलाई है कुछ सीधा किया, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। ये हमने कैसे मिलाया है, ये देखिए यहाँ से ये जो है हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। ये हमारा 6.25 इंच का है, तो 2.5 इंच पे जैसे हमने पीछे के भाग में निशान लगा के इसको ड्रॉ किया था, वैसे ही 2.5 इंच पे देखिए ये निशान लगा है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम जो है एक निशान लेंगे। इस तरह से लेने के बाद हम यहाँ पर एक टिक लगाएंगे। यहाँ पे टिक लगाने के बाद ही यहीं पे हम जो है अपना सारा नीचे का निशान लगाएंगे। तो ये जो दूसरी वाली लाइन है, यहाँ पे नहीं, इस वाली लाइन पे हम अपना पूरा नाप लेंगे, अपने अपेक्स की नाप लेंगे जो 10.5 इंच है। तो 10.5 इंच में मैं आधा इंच जो है मिला दूंगी। तो 11 इंच पे हम एक पॉइंट बनाएंगे। यहाँ पर 11 इंच पे हमने एक निशान लगाया है। फिर उसके बाद हमने यहीं पर गले का भी निशान लगाया है। गला हमारा 7 इंच का है, तो हमने यहाँ पे गले का भी 7 इंच पे निशान लगा दिया है। सीधी लाइन सारी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम जो है यहाँ पे अपने एपेक्स की जो है नाप जितनी भी है, तो 8 इंच है, तो 8 इंच को हमने 2 भाग में बांटा है, तो 4 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया था। 4 इंच पर यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। तो नीचे जो हमारी लेंथ है, नीचे हम आके आधा इंच और कम कर देंगे और बस इस पॉइंट को जो है हम इस पॉइंट से मिला देंगे। और यहाँ का जो पॉइंट है, जो हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाया था, इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। चाहे जितना भी हमारा ये आ रहा है, तो उसकी लेंथ एक लाइन खींच देंगे और यहाँ से यहाँ तक मिलाकर एक लाइन खींच देंगे। लेकिन ये वाली जो लाइन हमारी ये मेन लाइन है, इसे हम देखेंगे कि ये कितनी है और इसी से मिला के हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। और फिर यहाँ से जो है हम ये आस्तीन का निशान लगाया। ये एक तो हमारा ये आस्तीन का निशान लगाया है, लेकिन जब ये डॉट हम देंगे तो ये हमारी मेन आस्तीन यही होगी जो इसको इस पर आके सेट होना है। तो फिर हम यहाँ पर आधा इंच जो है आस्तीन में डाउन करेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे आधा इंच हमने डाउन करके ये टिक लगाया है और ये लेंथ जो है हमारी, ये जो सीधी वाली जो लाइन है जो हमने निशान लगाया है, उसी से जो है ये मिलाएंगे। ये लेंथ अभी हम बताएंगे कि ये कैसे मिलाई यहाँ पर है। तो यहाँ पे हमने आधा इंच निशान लगा के इस आस्तीन को यहाँ से ये डाउन करते हुए इसे मिला दिया है। अब उसके बाद हम जो है नीचे के साइड में आएंगे। तो नीचे के साइड में हम अपना निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारी जो यहाँ से डॉट होती है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच लिया था, जितना हमारा ये 4 इंच था, तो हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया था। हमारी यहाँ की डॉट जो है 3 इंच की है, तो इस डॉट को जो है हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 3 इंच पे हमने निशान लगाया है। ये डॉट को जो है हम यहाँ पे यहाँ मिला देंगे। ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से मिला के लाइन एक सीधी बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। अब जो है उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी लेंथ है, हमारा बेल्ट जो है 34 इंच था। तो जब हमने उसको 4 से भाग किया था तो 8.5 इंच हमारा आ रहा था। तो 8.5 इंच में हम ये जो 3 इंच की जो हमारी डॉट है इसे हम ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3.5 इंच है। तो ये 3.5 इंच के बाद हम अपना जितना भी है यहाँ पे 8.5 इंच पे हम देते हुए यहाँ 3.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। तो हमारा 8.5 इंच पूरा है, क्योंकि ये तो बाद में ये प्लेट पड़ जाएगी, ये प्लेट पड़ जाएगी, ये ऐसे कम हो जाएगा। तो इसको हमें नहीं ऐड करना है, अपनी 8.5 इंच मुझे पूरा ही रखना है। तो ये 3.5 इंच है, प्लस इसमें हम जब 3.5 इंच में ये ऐड करेंगे तो ये हमारी पूरी ये लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी और ये फिर ये वाली लेंथ हमारी जो है यहाँ पे मिलेगी। मार्जिन हमने 1.25 इंच की रखी है, तो हम 1.25 इंच की ही मार्जिन यहाँ पर भी रखेंगे। तो फिर ये लाइन हमने इस तरह से मिलाई है।
अब ये वाला जो निशान है वो हमने किस तरह से लगाया है, ये जो डॉट थी हमने यहाँ से जो है सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो है हमने ये 3 लाइन बनाई है। देख रहे हैं ये 3 लाइन बनी हुई है, ये और ये। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने बिल्कुल नीचे अपनी इंची टेप रखी और ऐसे मोड़ते हुए आधा हमने इसको किया, तो हमने ये बीच में एक लाइन बनाई है। फिर इसको जो है यहाँ पे हमने रखा, जहाँ तक मेरी लेंथ आ रही है उसको आधा करते हुए यहाँ पर एक लाइन बनाई है। फिर नीचे हमने वहाँ पे रखते हुए जहाँ पे ये हमारा आ रहा है आधा है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई है, यहाँ पे हमने लाइन बनाई है। फिर यहाँ का हमारा जो है आधा इंच का गैप होगा, यहाँ पे जो ये लाइन सीधी गई है यहाँ पे हमने आधा इंच का मार्क रखा है, जो यहाँ पे हमने ये टिक लगाया है। और इधर की तरफ जो है 25 है मेरा, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी 25 है। अब यहाँ से हमने जो ये वाला पॉइंट है बिल्कुल नीचे वाला, इस पॉइंट को हमने यहाँ आधा इंच जो हमने निशान लगाया एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। सीधी लाइन हमने ये ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए यहाँ तक आकर यहाँ पर अंदर की तरफ एक लाइन आते हुए यहाँ तक हमने ये निशान लगाया है। उसके बाद जो है हम अब देखेंगे कि ये जो भी लाइन हमारी है, ये लाइन जो भी हमारी है, तो अब ये लाइन हमारी नहीं, अब मेन लाइन ये है क्योंकि बॉडी को यही शेप देगा। तो सबसे पहले हम इधर वाली डॉट अपनी देखेंगे कि इसकी ये कितना है, क्योंकि जितना ये है उतना ही मेरी ये वाली लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये राउंड शेप में है तो अब ये ज़्यादा होगी, तो इसलिए उसे कम करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो है 6.5 इंच में एक लाइन ज़्यादा है, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर एक लाइन ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच में एक लाइन ज़्यादा जब हम निशान लगाएंगे तो हमारा देखिए निशान यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। निशान यहाँ पे लगाने के बाद ये कितना है, ये दूरी मेरी कितनी है, तो इसे हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कितना है। ये आधा इंच में एक लाइन ज़्यादा है, आधा इंच में एक लाइन ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम जो है ये वाला निशान उसका डबल लगाएंगे, यानी कि अगर आधा इंच में एक लाइन ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारा 1 इंच में 2 लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 इंच में 2 लाइन पर हमने यहाँ का निशान लगाया, देखिए 1 इंच और ये 2 लाइन पर हमने एक निशान लगा के यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन खींच दी है। अब जो है इस निशान को हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया है। अब यहाँ पर आधा इंच जो है हम निशान लगाएंगे, जो आधा इंच निशान लगा के इस निशान को इस वाले पॉइंट से मिला के एक सीधी लाइन जो है हम खींचेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारा ये बीच का जो हमारा डॉट होता है वो हम रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 25 पर निशान लगाएंगे, 125 पर एक निशान लगा के एक सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक हम खींचेंगे। यहाँ की डॉट हमारी 1 इंच की होगी, तो 1 इंच पे हम जो है आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ लेके यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन खींच देंगे, ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन। अब उसके बाद हम आते हैं गले के पास, गला अपना कट करते हैं। गले जो है हमारा जो भी है, क्योंकि हमारा गला 7 इंच का था, गहरा 7 इंच है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी जो है लेंथ देखते हैं 4 इंच है, 4.25 इंच है, तो यहाँ पे भी हम 4.25 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और ये जो है निशान को इस तरह से हम मिला लेंगे और गले का एक जो है राउंड शेप दे देंगे। गला आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा पान की तरह जो है शेप दिया है, तो आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये हमारी पूरी लाइन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसी के हिसाब से पूरा जो है पेपर कट कर लेंगे। हम जो है गले को इस तरह से कट करके यहाँ से पूरा ये निकालेंगे, ये हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये कट के निकल जाएगा। फिर यहाँ पे हम कट करेंगे, यहाँ पे हम शोल्डर को जो है माइनस जो है 25 पर यहाँ से जो है हम थोड़ा सा डाउन देंगे ताकि हमारे आस्तीन में जो है झोल नहीं आए। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट का जो है एक तिरछी रेखा करके यहाँ पे मिला देंगे और पूरे निशान को इस तरह से बिल्कुल कट कर लेंगे। जब आस्तीन हम कट करेंगे ना, तो ये यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, ताकि ये बाद में जब हम डॉट डालेंगे तब हम इसे सेट करें। अगर पहले ही हम कट कर लेंगे तो ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आस्तीन को यहाँ से कट करके ये पूरे इस निशान को मिला लेंगे और यहाँ से ये वाला जो लाइन है यहाँ से कट करेंगे और इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। ये वाला जो निशान है इस तरह से यहाँ पर हम मिला देंगे, ये इसे इस तरह से हम यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ से कट करेंगे, ये कट करेंगे, उसके बाद हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद की वीडियो में हम जो है आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग भी दिखाएंगे और कटिंग आपने देख ली है। अभी पीछे का जो है हमारा पार्ट गलती से ये फट गया, जो है पीछे का जो हमने ये निशान लगाया था, अब पीछे का जो है ज़्यादा है, तो इसलिए हम जो हमारा प्रिंसेस कट है उसे हम यहाँ पर रखेंगे, बिल्कुल लाइन टू लाइन मिलाकर यहाँ से यहाँ पर रख के देखेंगे कि हमारा ये कहाँ पर सेट हो रहा है। तो हम जितना भी यहाँ से जा रहा है निशान, तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और ये हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे जो हमने बताया, और फिर उसे जो है आस्तीन हम जो है थोड़ी सी यहाँ पर, और ये जो निशान है हम इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए एक निशान लगाएंगे, यहाँ से खींच देंगे और ये आस्तीन को हम जो है थोड़ा सा यहाँ पर गहरा कर देंगे और हमारा निशान लग जाएगा। और यहाँ हमने जो है 1 इंच पे निशान लगाया है, ये 1 इंच पे हमने निशान लगा के यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा के जितना भी ये डाउन जा रहा है जहाँ तक ये, तो हमने इसे जो है यहाँ पर मिला दिया है। जितना हमारा यहाँ पर बस यहाँ पर है, तो ये थोड़ी जो है तिरछी लाइन बनी है, तो इसे हम जो है कट करेंगे इस तरह से, जहाँ पे ये हमारा ये निशान बन रहा है यहाँ से हम कट करेंगे यहाँ से, और ये जो है हमारा ये निकल जाएगा। और उसके बाद जो है ये हम निशान पे कट करेंगे। हम गले की भी कटिंग करेंगे।
ये हमारा प्रिंसेस कट है, ये यहाँ पर इस तरह से ये आई होगा।